अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज इंटर्निस्ट इंटरनल मेडिसिन में काम करता हूँ। एज ए जनरल फिजिशियन अपनी खिदमतें अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो सबको ही पता है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में किसी को नहीं पता। चिकनगुनिया जो एक वायरल बीमारी है वो बहुत ही कॉमन थी, अभी तो कम हो गए हैं केसेस उसके बहुत, ख़ास करके कराची में। तो इस बीमारी के बारे में अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चिकनगुनिया क्या है, ये कैसे बीमारी लाहक होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसकी कोई वैक्सीन है या नहीं है। तो चिकनगुनिया जो बीमारी है उसका मतलब है बेंट ओवर। बेंट ओवर को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो झुक जाना। दर्द इतना होता है कि बंदा झुक जाता है। चिकनगुनिया का मतलब ही ये है, बेंड हो जाता है, आगे ऐसे झुक जाता है। तो चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है जो एक मच्छर के काटने से होती है, जैसे कि एक डेंगू वायरस है। वही मच्छर जिसको हम एडीज इजिप्टी बोलते हैं, जो डेंगू वायरस करवाता है, वही चिकनगुनिया करवाता है। इसके अलावा एक दो और मच्छर के एग्जाम हैं, वो भी चिकनगुनिया करवाते हैं। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट होती है मच्छर के काटने से, और मच्छर उसको आपके खून में ट्रांसमिट करता है, जैसे कि मच्छर मलेरिया और डेंगू करवाता है। अब चिकनगुनिया जो वायरल फीवर है उसको मच्छर के काटने के बाद 3 से 7 दिनों के अंदर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। अब उसके दो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, जो आम सिम्टम्स हैं उसके, जो हर किसी को होते हैं, उसमें से एक पहला बुखार है, दूसरा जोड़ों में दर्द। अब जोड़ों में दर्द वो इतना शदीद होता है कि बंदा ऐसे नीचे बेंट हो जाता है, जो चिकनगुनिया का मतलब है बेंट ओवर। चिकनगुनिया इतना शदीद सीवियर पेन करवाता है जोड़ों में, आपके उंगलियों के जोड़े, हाथ की उंगलियों के जोड़े, आपके जो है कलाई का जोड़ा, आपकी कोहनी का जोड़ा, आपके घुटनों के जोड़े, ये ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होते हैं। उसमें सोजन करवाना, लाल जिस्म पे निशान करवाना, तेज़ बुखार करवाना, और जो है कमज़ोरी करवाना, मतली, दिल ख़राब करवाना, भूख का ना लगना, ये सारी चिकनगुनिया की सिम्टम्स हैं। अब चिकनगुनिया मैंने आपको जैसे कि बताया कि मच्छर के ट्रांसमिशन से होता है। अब लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है, इसको चिकनगुनिया हो गया इसके साथ हाथ नहीं मिलाओ, इसको चिकनगुनिया हो गया इसका जूठा नहीं खाओ। कभी भी चिकनगुनिया एक शख्स से दूसरे शख्स तक जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता। चिकनगुनिया की ट्रांसमिशन सिर्फ मच्छर से होती है। अगर आपको चिकनगुनिया है और आपको एक जो है शरीफ मच्छर ने, जिसको बोलेंगे, जिसको चिकनगुनिया नहीं है, उसने काट दिया, तो उस बेचारे को भी चिकनगुनिया हो जाएगा, फिर वो दूसरे लोगों में फैलाएगा। अगर मतलब एक मच्छर ने आपको काटा, आपको चिकनगुनिया, मच्छर चिकनगुनिया लेके चला गया, अब वो मच्छर किसी और को काटेगा तो उसको चिकनगुनिया हो जाएगा। तो वही डेंगू वाला सारा चिकनगुनिया का किस्सा है कि ये मच्छर से होता है और एक शख्स से दूसरे शख्स तक बिल्कुल भी नहीं फैलता। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का कि मैंने उससे हाथ मिलाया था, मुझे भी चिकनगुनिया हो गया। हाँ, कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जिसने चिकनगुनिया के मरीज़ का खून को हाथ लगाया या खून हैंडल किया है, जैसे कि लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए उसका खून गया, किसी लेबॉर्ट्री पर्सनल ने उसको हाथ लगाया, उसके ज़ख़म में चला गया खून, तो कुछ केसेस रिपोर्ट्स हुए कि खून से ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन वो भी, उसके बारे में भी कोई ऐसी कंफर्म स्टडी नहीं है। तो पहले तो जिसको चिकनगुनिया हो तो उसका ख्याल रखें, उससे दूर न भागें, क्योंकि चिकनगुनिया उससे आपको नहीं लग सकता। एक तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। दूसरा, मैंने आपको सिम्टम्स के बारे में उसका बताया। अब इसमें जो सिम्टम्स है ना, जोड़ों का दर्द, मरीज़ आता है इससे, इवन चिकनगुनिया जिस्म से खारिज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन जोड़ों का दर्द नहीं जाता, कमज़ोरी नहीं जाती। तो जोड़ों का दर्द ऐसा है जो महीनों और सालों तक भी रहता है चिकनगुनिया ख़त्म होने के बाद। वैसे तो रिकवरी 1 हफ़्ते में हो जाती है, 1 हफ़्ते के काटे, मच्छर के काटने के हफ्ते के बाद सिम्टम्स आते हैं, 1 हफ़्ते में रिकवरी हो जाती है बहुत से लोगों में। लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत अरसे तक जोड़ों का दर्द रहता है, महीनों से सालों तक ये स्टेडी है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये तकलीफ़ तो है, लेकिन इसमें ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। अब ये है कि हम इसको डायग्नोस कैसे करें। क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि एक मच्छरों का एरिया है, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे मच्छरों के, हमारे पास मच्छर बहुत हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बहुत कॉमन है। हमें पता है कि इस इलाके में मच्छर ज़्यादा है, यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, यहाँ पे गंद कचरा बहुत है,
हमें पता है कि यहाँ पे मच्छर ज़्यादा हैं। अब यहाँ से ही एक मरीज़ आ गया, उससे हम पहले तो यही पूछते हैं कि भाई मच्छर तो ज़्यादा नहीं है घर में? हाँ डॉक्टर साहब बहुत मच्छर हैं, बहुत काटते हैं, बहुत स्प्रे कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद अच्छा किस तकलीफ़ से आया हो? डॉक्टर साहब बहुत तेज़ बुखार है, जोड़ों में इतना दर्द है कि मैं लग रहा है कि मर जाऊँगा। अब एक तो ये फेवर में चीज़ें आ गई कि भाई चिकनगुनिया ही है। फिर हम एक टेस्ट करवाते हैं जो कि आजकल आम हो रहा है, बिल्कुल एंटीबॉडी टेस्ट होता है चिकनगुनिया का। हमने वो करवा लिया, एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गई जैसे कि डेंगू की होती है, तो उससे हम तशखीस कर लेते हैं कि इसको चिकनगुनिया। अब इसका इलाज है या नहीं है? चिकनगुनिया का डेंगू की तरह कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है जो उसको ख़त्म करे। ये एक वायरस है, ये खुद ब खुद आता है, खुद ब खुद चला जाता है, और जाता ज़रूर है, ऐसे नहीं है कि किसी के जिस्म में आके बैठ गया। लेकिन डेंगू बहुत हद तक ख़तरनाक भी हो सकता है, चिकनगुनिया की ख़तरनाक हद तक हम अभी तक नहीं देखे। कॉम्प्लिकेशंस देखें, बिल्कुल बिल्कुल रहे चिकनगुनिया भी डेथ करवाता है। डेथ हर बीमारी करवा सकती है, मार हर बीमारी सकती है अगर उसकी तशखीस टाइम से ना हो या कॉम्प्लिकेट हो जाए। लेकिन देखा यह जाता है कि कौन सी कॉमन है, कौन सी डेडली डिजीज़ है और कौन सी कॉमन नहीं है और कौन सी डेडली डिजीज़ नहीं है। तो चिकनगुनिया इज़ नॉट अ डेडली डिजीज़, डेडली डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? क्रोनिक जॉइंट पेन है, जोड़ों का दर्द सालों महीनों तक चलेगा, शुगर करवा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर करवा सकता है, दिल का मर्ज करवा सकता है, दिल की झल्ली की सूजन करवा सकता है, दिल के गोश्त की मसल की सूजन करवा सकता है, वो डेथ करवा सकती है, वो बंदे को मार सकती है अगर उसका इलाज ना हो। बाकी ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है इसकी, सिर्फ इसके कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाता है कि टाइम पे तशखीस हो। अब इसके सिर्फ ट्रीटमेंट यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पेलेंटी ऑफ फ्लूइड्स इस्तेमाल करना है, और इसके साथ पेन किलर्स, पैनाडोल, ये सारी चीज़ें ताकि सिम्टम्स कम हो, मल्टी वाइटामिन लेने, ताकत वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसकी ट्रीटमेंट यही है, खुद ब खुद चला जाता है, एक हफ्ते में चला जाता है। लेकिन ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपको बताया कि जोड़ों का दर्द रहेगा, या किसी किसी में रेयर है बहुत, शुगर करवा दी, ब्लड प्रेशर हाई करवा दिया, या दिल का कोई मर्ज करवा दिया। और हमें ख्याल क्या रखना है कि मच्छर हमारे घर में ना हो, हम नेट इस्तेमाल करें सोने के वक्त, हम कॉइल्स इस्तेमाल करें, हम स्प्रे करें, हम कोई खड़ा पानी ना रखें, हम गंद कचरा ना रखें, हम सफाई का बहुत ख्याल रखें। मच्छर नहीं होगा तो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद अब इसकी वैक्सीन भी आ गई है जो एक्सचेक के नाम से आती है, एक्सचेक के नाम से वैक्सीन आती है, जो कि मुझे तो मेरे इल्म में नहीं है कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन आ गई है। वो 18 साल और उससे ज़्यादा जो लोग हैं उसमें हम दे सकते हैं, गोश्त में वो इंजेक्शन लगती है। और लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन का मतलब है कि वो उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस होता है लेकिन लाइव होता है, लेकिन वो हम किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, बूढ़ा हो बहुत, जिसको खुदा न खासा HIV एड्स हो, शुगर हो, या जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो कम हो, उसमें नहीं दे सकते, क्योंकि वो फिर एक्टिव हो जाता है अंदर जाके। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी वीडियो। चिकनगुनिया का जो मिसकॉन्सेप्शंस थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आइंदा भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।